और चलिए हम आपको बताते हैं ईरान की परमाणु इरादे वाली जो मिसाइल है वो कितनी घातक है। खुकार खुर्रम कितनी घातक है। ईरान के परमाणु इरादे वाली ये मिसाइल है और आपको बता दें परमाणु हथियार लेकर उड़ने में ये जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से सक्षम है। 10 से 20 हजार किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार है और 2000 किलोमीटर तक टारगेट उड़ा सकती है ये खुर्रम मिसाइल। 1800 किलो का वॉरहेड भी लगा सकते हैं इस मिसाइल के जरिए। कोई आयरन डोम इसे पकड़ नहीं सकती। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें और साथ ही आपको बता दें इजराइल समेत कई देश इसकी जद में हैं। ये खुखार खुर्रम कितनी घातक है वो आपको बता रहे हैं। मिस्र, सऊदी, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया ये तमाम वो देश हैं जो इस मिसाइल की जद में है। तो ईरान ये मिसाइल अपने पास रखता है और परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यानी कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जो बम मारने में सक्षम है और एक बड़ी तबाही ला सकती है जिसकी जद में कई देश शामिल हैं। और आइए बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ जहां यूक्रेन की तरफ से अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और रूस के बीच जो संघर्ष है वो अब लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें खेरसान इलाके में जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया और इस बीच एक महिला की मौत की खबर है। रिपोर्ट देखिए। मोदी जैसे ही यूक्रेन से निकले पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्स्क में अपने इलाके गंवाने के बाद से पुतिन के माथे पर खून सवार है। तभी तो रूसी सेना ने यूक्रेन के नेशनल डे पर गहरे जख्म दिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि कुर्स्क में बढ़त बनाकर वो रूस को झुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रूसी सेना ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। उससे पहले पुतिन ने सिक्योरिटी काउंटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता की और आगे का प्लान बनाया। रूस के अटैक तब और बढ़ गए जब पीएम मोदी कीव से शांति का संदेश देकर रवाना हुए। रूस ने ऐलान किया था कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं, वो हमला नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। मोदी युद्ध रुकवाने गए थे मगर जिनपिंग जंग भड़काना चाहते हैं। तभी तो शांति की बात न करके वो रूस के साथ आकर खुले तौर पर क्या इस युद्ध में उतरना चाहता है? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों आई हैं? चीन की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल क्यों मॉस्को पहुंचा था? रूस और चीन की आर्मी साथ आकर क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? पुतिन जिनपिंग कहीं अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की थी। रूस और चीन दोनों के ही दुश्मनों के साथ अमेरिका खड़ा है। इसका सबूत एक बार यूक्रेन से सामने आया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने कहा कि उसने रूस के खिलाफ कुर्स्क इलाके में यूएस ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और खार्किव में भी कुछ जमीन वापस हासिल की। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को वोरोनेज इलाके में निशाना बनाया, ताबड़तोड़ हमले किए। नेशनल डे पर हमले जारी हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खबर ये भी आई है कि 100 सैनिकों की अदला बदली हुई है। यानी कि जो सैनिक बंधक बनाए गए थे उन्हें दोनों ही देशों ने डील के तहत रिलीज किया। दबाव जंग रोकने का है ज़ेलेंस्की पर भी और पुतिन पर भी, क्योंकि जब से रूस में यूक्रेनी सेना घुसी है तब से पुतिन ट्रोल होने लगे हैं। कई रूसी लोग उनकी युद्ध नीतियों को नाकाम बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कुर्स्क के बदले रूस ने यूक्रेन के एक शहर को अपने कब्जे में लिया, मगर ज़ेलेंस्की ने मोदी समेत दुनिया से ये मांग कर दी कि रूस से तेल न खरीदा जाए। रूस का तेल नहीं बिकेगा तो जंग रोकने को मजबूर होगा। तो क्या मोदी के संदेश का असर देखने को मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुर्स्क कैसे बना बदलापुर वो आपको दिखा रहे हैं। पुतिन ने कुर्स्क में पलटवार किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए हैं, 350 वाहन, 69 टैंक किए गए हैं नेस्तनाबूद। कुर्स्क की ओर कूच करे T-62M टैंक। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन ने भी चलाया यूएस ग्लाइड बम। रूस का यूएस पर जासूसी का सीधा आरोप है। रूस के पास उड़ता रहा अमेरिकी प्लेन और इसीलिए जासूसी का आरोप लगाया गया है। बाल्टिक इलाके में 6 घंटे तक उड़ान भरी गई है। तो ये कुर्स्क का बदलापुर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो संघर्ष है यूक्रेन और रूस के बीच तेज होता जा रहा है।
और आइए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी ने सवाल उठाया और बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछ लिया है कि क्या कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के देश विरोधी मैनिफेस्टो का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी फिर से घाटी को जहन्नुम बनाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर राहुल गांधी पर किस तरीके से प्रहार किया, इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहती है? क्या एनडीए गठबंधन शांत राज्य को फिर अशांत करने की राह पर है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देकर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का राहुल गांधी समर्थन करते हैं? ये वो सवाल है जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से जवाब मांग रखे हैं, गठबंधन पर सवाल उठा रखे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। चुनाव से पहले घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जो वायदे किए गए वो न सिर्फ देश की संप्रभुता बल्कि अखंडता के भी खिलाफ नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, जिस पर योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के? शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने बदमाशों से की मारपीट। बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट की। पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही छानबीन। बुलंदशहर के खुर्जा में जंगल में पड़ा मिला ज्ञात महिला का आधे जला शव। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर घटनास्थल का लिया जायजा। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला। विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज दबंगों ने किया हमला। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। इजराइल हमास के बीच आज फिर होगी शांति वार्ता। अमेरिका और मिस्र भी होंगे शामिल। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से चल रहा है युद्ध। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर किया जबरदस्त हमला। खान यूनिस समेत ग्रैंड मस्जिद पर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने रूस पर किया हमला। बोरोनिश क्षेत्र के ऑस्ट्रोगोस्क में ताबड़तोड़ हमला। रूसी गोला बारूद डिपो पर भी की गई गोलाबारी। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर मॉस्को और कीव ने एक दूसरे पर किया हमला। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, 7 ड्रोन्स को किया गया नष्ट। अलेक्सा ब्रिगेड के घातक हमले में इजरायली सैनिकों की मौत। इजरायली रक्षा बलों के ठिकानों पर मोर्टार और रॉकेट से हमले का वीडियो वायरल। ब्राजील के जंगलों में आग का तांडव। 50,000 वर्ग मीटर से ज्यादा गन्ना हुआ नष्ट। 2 लोगों की मौत की खबर। फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में उतरी जर्मनी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़। जर्मनी के ब्रेमरहेवन शहर में विशाल प्रदर्शन किया गया। थाईलैंड के नान प्रांत में बाढ़, बारिश और भूस्खलन का कहर। दक्षिणी रिसोर्ट द्वीप फुकेत पर भूस्खलन में 9 लोगों की मौत, कई अन्यों के लापता होने की भी जानकारी। और आपको बता दें, रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भूस्खलन से तबाही हुई। दीवार गिरने से कई कार्य क्षतिग्रस्त हो गई। फ्रांस में आराधनालय के बाहर विस्फोट हुआ। एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की भी जानकारी। मामले की पुलिस कर रही छानबीन।